हेलो स्टूडेंट। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम टोटल 6 रिलेशन यहाँ पे डिराइव करेंगे, ठीक है, जो कि हमारे होंगे रिलेशन एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सीलरेशन टाइम, डिस्प्लेसमेंट टाइम, वेलोसिटी टाइम, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, और एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी। टोटली 6 रिलेशन होंगे। पहला रिलेशन होगा हमारा एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या है, दूसरा एक्सीलरेशन और टाइम में, ठीक, डिस्प्लेसमेंट और टाइम में रिलेशन क्या है, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे हमें डिस्प्लेसमेंट अगर बता रहा हूँ, ठीक। जैसे सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर हो रहा है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में किसी पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, इस पार्टिकल पे कुछ फोर्स लगेगा जिसकी वजह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन में इसका पोजीशन टाइम के साथ चेंज होगा, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसका पोजीशन क्या होगा, किसी पर्टिकुलर टाइम पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ठीक। तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे अगर वेलोसिटी निकालनी है तो हमें रिलेशन यूज करना पड़ेगा वेलोसिटी और टाइम में, ठीक। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे सपोज जब पार्टिकल यहाँ पे आएगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, तो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें वेलोसिटी चाहिए तो हमें रिलेशन चाहिए होगा वेलोसिटी और पोजीशन। किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे अगर हमें एक्सीलरेशन बताना है तो हमें रिलेशन चाहिए एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट, यानी पोजीशन ए और एक्स में, ठीक है। तो टोटल ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे हमें ड्राइव करनी है, तो 1 बाय 1 6 को ड्राइव करेंगे। तो इस लेक्चर में हम 2 क्वेश्चन ड्राइव करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं। जब पार्टिकल हमारा एसएचएम कर रहा होगा यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे पार्टिकल का मास m है और जिस स्प्रिंग से ये हिंज है और उस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, k। तो पार्टिकल जब मोशन में होगा तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसकी जो इक्वेशन है वो क्या होगी, F = kx। ठीक है, F = kx। F बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ma kx। तो यहाँ से A = आएगा k डिवाइडेड बाई m इंटू एक्स। ये आ गया एक्सप्रेशन, A = k/m इंटू एक्स। अब यहाँ पे ये जो रिलेशन आया है वो आ गया एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, यानी A और x में, ठीक। यहाँ पे पता होगा जो k/m है, k/m जो टर्म आता है ये आता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर, मतलब ओमेगा स्क्वायर के इक्वल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर के इक्वल। तो k/m की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर x। तो पहला जो रिलेशन हमारा वो आ गया एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर फॉर्म में यानी विद साइन लिखें, तो हमें पता है कि फोर्स और एक्सीलरेशन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होती है, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक। तो A = -ω²x ये रिलेशन आ जाएगा जिसमें एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट। तो अगर हमें पोजीशन पता है, ठीक, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई। तो अगर हमें पोजीशन पता है, मीन पोजीशन से पार्टिकल कितना दूर है उसमें, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट पता है, तो हम उस पार्टिकल का एक्सीलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन से, A = -ω²x। तो ये जो रिलेशन है वो आ गया एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, ठीक है। रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। ये एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन आ गया। दूसरा रिलेशन हमें फाइंड करना है, तो इसी रिलेशन से आगे बढ़ेंगे 1 बाय 2, ठीक। ये रिलेशन है A = -ω²x। तो एक्सीलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम एक्सीलरेशन को इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट लिखें तो A का फार्मूला होता है v dv/dx, ठीक। A बराबर v dv/dx = -ω²x। ये आ गया। यहाँ से x वाले टर्म एक साइड कर लो और वेलोसिटी वाले टर्म एक साइड, ठीक है। तो इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं v dv =-ω²x dx। या इसी इक्वेशन को क्या करो, इंटीग्रेट कर दो। इसी को इंटीग्रेट करेंगे तो हमें रिलेशन मिलेगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, यानी v और x में रिलेशन हमें मिल जाएगा। तो इंटीग्रेट करने से पहले यहाँ पे हमें लिमिट पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो लिमिट यहाँ पे जो हम अप्लाई करेंगे तो
ये रिलेशन है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में, तो यहाँ पर रिलेशन निकल के आएगा वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, यानी किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो एक पर्टिकुलर पोजीशन हम मान लेंगे सपोज कि पोजीशन x हमने कंसीडर कर ली, ठीक। जब पार्टिकल x यानी मीन पोजीशन से एट अ डिस्टेंस x है, तो इसका वेलोसिटी हमें निकालना है, कितना होगा, तो वेलोसिटी हमने मान लिया v। तो जब पोजीशन x है तो वेलोसिटी क्या है, v, जो कि हमें फाइंड करनी है। पोजीशन x हमें गिवन है, वहाँ पे वेलोसिटी क्या है, v, वो हमें निकालनी है, ठीक। अब इसमें जब पार्टिकल एसएचएम करता है तो हमें पता होता है कि पार्टिकल जब एक्सट्रीम पोजीशन पे होता है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे इसका वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है और एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी जीरो होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे जब पार्टिकल जाएगा यानी जो x है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, k। एक्सट्रीम पोजीशन का मतलब मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं, a। तो जब x की वैल्यू a हो जाएगी तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। तो ये होगी इसकी लिमिट। अब इसे सॉल्व करेंगे तो b dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ठीक, यहाँ पे सॉल्व करें। b dv का इंटीग्रेशन आएगा v²/2, यहाँ लिमिट हो जाएगी v to 0 इक्वल टू -ω², ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ω² जिसको लिखा था KYM, के स्प्रिंग कांस्टेंट है, मास m ब्लॉक का वो भी कांस्टेंट है, तो ky ω² -ω² बाहर आ जाएगा। x dx को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा x²/2। यहाँ पे लिमिट क्या है, x to a, ये आ गया लिमिट। अब इसमें लिमिट को पुट कर देंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, माइनस का v²/2, ठीक, आगे टर्म जीरो आएगा, इक्वल टू माइनस का ω², यहाँ पे मिलेगा a² माइनस x²/2, माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 का अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा b² इक्वल टू ω² ब्रैकेट में a² माइनस x², ये आ गया। तो b इक्वल टू आया b², तो यहाँ से अगर हम अंडर रूट लगाएंगे तो ω² एक बार बिल पे लगा देता हूँ, b इक्वल टू √ω² a² माइनस x²। तो ओमेगा बाहर आ जाएगा तो रिलेशन हमारा क्या आ गया, v इक्वल टू ओमेगा यहाँ से बाहर आ जाएगा और अंडर रूट a² माइनस x²। तो ये जो रिलेशन निकल के आया वो आया वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट में, यानी कि अगर हमें मीन पोजीशन से पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट पता है, x पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी, क्योंकि ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो कि हमें गिवन होगी k और m के टर्म में, और a क्या है इसका एम्पलीट्यूड। अगर हमें एम्पलीट्यूड गिवन है तो किसी भी पोजीशन पे हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन क्या है, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a² माइनस x²। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, हमें याद रखना है। तो इस लेक्चर में हमने 2 रिलेशन देखे, नेक्स्ट लेक्चर में हम 2 रिलेशन और डिराइव करेंगे।